रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। नमस्कार दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में मुसाफिर ही तो हैं। सबके दिल में यही तमन्ना रहती है कि ये सफर कैसे आसान हो, है ना? अब इस सफर से जुड़ी सोच की बात करें तो हम जानेंगे कि कई चीजों को देखकर, पहचानकर, समझकर ये सोच एक शक्ल इख्तियार करती है। हमारी सोच हमारे परिवार, हमारे आसपास के माहौल और समाज के हिसाब से ढलती है। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमारे विकास में समाज का और समाज के विकास में हमारा काफी बड़ा योगदान होता है। आज के आई वे यह है रोशनी का कारवां के पहले सेगमेंट में हम इसी से जुड़े कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे। जिंदगी के शुरुआती सालों से लेके आखिरी सालों तक हमारा परिवार हमारे सबसे करीब होता है। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त और फिर हमारा समाज। परिवार की बात करें तो कई बार हम ये देखते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति को घर पे बैठने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि उसके परिवारजन ये सोचते हैं कि बाहर जाने से चोट लगने का खतरा है और उन्हें अपने इस सदस्य को किसी भी तरह किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है। पर जरा रुकिए और सोचिए, कहीं आप अपने ही बच्चे की उन्नति में बाधा तो नहीं डाल रहे? मेरा नाम कृष्णा ठाकर है और मैं एमफिल बीएड तक पढ़ा हूँ। अभी मैं एक ऑपरेटर की जॉब 5 स्टार होटल में कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम के द्वारा समाज को ये बताना चाहता हूँ कि कोई विकलांग बच्चा हो तो उसको ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन करने से उसका मानसिक और सामाजिक विकास में काफी अड़चने आती हैं। उसके लिए भी वो सारे अवसर और सारी पॉजिटिव थिंकिंग पेरेंट्स में होनी चाहिए जो उनके मन में एक नॉर्मल बच्चे के लिए होती है। मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज की पढ़ाई की पूरी मेरी हुई तब तक मैं अकेला बाहर नहीं जा सकता था। मुझे बाहर जाने नहीं दिया जाता था। इसी वजह से ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना घूम फिर पाता था और इसी वजह से मेरे में काफी सामाजिक रूप से कमियां दिखाई दी, सामाजिक विकास के तौर पर। सफेद छड़ी की जब बात आती है तो समाज का डर कि कहीं कोई इस दृष्टिहीनता का मजाक न बना दे परिवारजनों के मन में रहता ही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारे दृष्टिहीन परिवारजन के लिए क्या जरूरी है, बजाय कि इसके कि कोई और क्या सोचेगा। मैं दिल्ली से हूँ नहीं, किंतु पेरेंट्स का इतना विश्वास था, उन्होंने मुझे इतनी इंडिपेंडेंस दी कि मैं पढ़ाई कर सकूं अकेले रहकर। और फिलहाल तो मैं जॉब कर रही हूँ। उनके विश्वास के चलते ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। टोटल विजन है लॉस है मेरा। अगर हम रेगुलरली किसी जगह पे आते जाते रहते हैं तो वो रास्ता दिमाग में बैठ जाता है। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों में काबिलियत होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी फैमिलीज उनको ओवर प्रोटेक्ट करती है। ये केस मेरे साथ नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास पूरा था मुझ पर, मेरी क्षमताओं पर। मेरे परिवार वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं सब कुछ कर पाई और कर पा रही हूँ। आप सभी से एक गुजारिश है कि जितना मौका आप अपने घर के लड़के को देते हैं, पुरुषों को देते हैं, उतना ही मौका लड़कियों को और महिलाओं को दें, क्योंकि उन्हें भी हक है कि वो अपनी तरह से अपनी जिंदगी को जी सकें, अपने सपने पूरे कर सकें और अपनी आजादी का मजा उठा सकें। मैं रीना भाटिया, मैं पिछले 6 सालों से NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज के साथ जुड़ी हूँ, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग की अपनी विजन इम्पेयरमेंट के बाद। और ये बेसिकली मैं एडमिन पार्ट में वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती हूँ और अपना CA का फाइनल ईयर अटेम्प्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि दृष्टिहीनता हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं बनती है, बल्कि हमें और शक्ति देती है आगे बढ़ने के लिए। अब वो वक्त आ गया है जहाँ लड़कियाँ अपने लिए नए रास्ते खोल सकती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए हर लड़की को आगे बढ़ के बाहर निकल के पढ़ना चाहिए और नए अपने लिए मुकाम सेट करने चाहिए।
ये तो रही स्वतंत्रता और मौका देने की बात। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर आमतौर पर बात नहीं हो पाती या हम बात कर नहीं पाते। ये है सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा। जिस तेजी से एक दृष्टिवान बच्चा इसे समझ पाता है, उतनी तेजी से जाहिर सी बात है एक दृष्टिहीन बच्चा नहीं समझ पाएगा। और ये हमारे समाज को, हमारे परिवार को समझने की जरूरत है। मेरा नाम दीना मेहता वर्मा है। इस वक्त मैं एनटीपीसी लिमिटेड जो कि हमारे इंडिया की पावर जनरेटिंग कंपनी है उसमें एचआर एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ। और मेरी ब्लाइंडनेस जो है बाय बर्थ है। विडंबना ये है कि घरों में हम इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। एक साइटेड बच्चा तो कहीं से फिल्म देख लेगा, कोई मैगजीन देख लेगा, लेकिन विजुअली चैलेंज तो उनको तो बिल्कुल भी इन सब बातों से पता ही नहीं होता है। और जब घर में रहते हैं तो एक तो उनके हैंडीकैप की वजह से तो उनको पता ही नहीं होता, दूसरा इन सब के बारे में कौन बात करेगा। अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में ना ही ब्रेल बुक्स ना ही ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, और अवेलेबल भी है तो भी उनको इतनी ओपननेस के साथ उसे बताया या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम इन सब के बारे में क्लोज है, बात नहीं करते हैं। जब मैं कभी काउंसलिंग के सेशंस लेने जाती हूँ गर्ल्स के बारे में, स्पेशली जब गर्ल्स से बात करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कभी मैं इन सब के बारे में बात करना भी शुरू करूँ, अभी वो एडल्ट्स भी हैं, तब भी उनको इतनी शर्म आती है, कभी वो बात ही नहीं करना चाहते। बात तो क्या, वो सुनना तक नहीं चाहते। हमारे जितने स्पेशल एजुकेटर्स मुझे सुन रहे हैं, उन सब से ये कहना चाहूंगी कि जब आपके पास एक पेरेंट्स आता है, आप खुद पहले तो जहाँ पे आपको लगता है आप बताएं। मैं मान सकती हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा लिटरेट ना हो या एजुकेटेड ना हो, तो हम उन्हें ये लिटरेचर या फिर कहाँ से सोर्स हो सकता है वो लेकर के बताएं, वरना बच्चा बहुत पीछे रह जाता है। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत बड़े होने के बाद कुछ ऐसे भी कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता और काफी देर हो चुकी होती है। जब बात आती है समावेशन यानी इंक्लूजन की, तो हमारे समाज में कई लोग ये नहीं समझ पाते कि दृष्टिहीन लोग कैसे इस समाज का हिस्सा पूरी तरह बन पाएंगे, कैसे इस समाज की प्रगति के हिस्सेदार हो पाएंगे। नमस्कार, मैं शर्मिष्ठा दिल्ली से। अगर आज शहरों में और गांवों में देखा जाए ज्यादा अंतर नहीं होगा। जगहें अलग हो सकती हैं और तरीके अलग हो सकते हैं, मगर सिचुएशन वही। आज अगर हम निकलने की कोशिश भी करते हैं तो शायद दुनिया निकलने देती नहीं है। एक तो शायद हम अपने आप के तरीकों से वाकिफ होने में अब तक सफल नहीं हुए हैं, दूसरा दुनिया हमको समझने में सफल नहीं हुई है। अगर आज मैं कहीं घर से बाहर निकलती हूँ तो इतना डर शायद मुझे कहीं गिरने का या कहीं किसी चीज से टकरा जाने का डर इतना नहीं होता जितना कि डर ये होता है कि जब लोग पूछते हैं कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो ये बोल देते हैं कि कैसे माँ बाप है। देखिए, हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि दिक्कत आँखों के साथ है, दिमाग के साथ नहीं। और अगर कहीं आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप उनकी बात को कैसे समझेंगे या उन्हें हेल्प आउट कैसे करेंगे, तो हमें कॉल करें 011-460-70380 पर, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें www.eyeway.org। और हाँ, एक बात और, अगर कोई महिला अपनी कोई दिक्कत शेयर करना चाहती है तो आईवे में महिला काउंसलर से बात कर सकती है। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा। दोस्तों, जागरूकता की तो बात हमने कर ली, अब जरा आपको नई खबरों से रूबरू करा दें। भारत सरकार द्वारा विकलांग जनों की दिक्कतों का निपटारा और भी आसानी से करने के लिए अलग से एक डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत एक कार्य था, लेकिन अब ये एक अलग डिपार्टमेंट है। उम्मीद है कि ये 2.1 करोड़ डिसेबल्ड जनता के लिए कारगर साबित होगा। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि अगर कोई पार्लियामेंट में स्टडी विजिट के लिए जाता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। खुशी की बात यह है कि अब से कोई भी दृष्टिहीन छात्र जो पार्लियामेंट में स्टडी विजिट के लिए जाएगा, उसे जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ब्रेल में होगा। इस बात की पुष्टि खुद लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने की।
ये सर्टिफिकेट्स लोकसभा ने खासतौर पर हेलन केलर इंस्टीट्यूट से बनवाए हैं, जो कि मुंबई में है। अब एटीएम से पैसे निकालना हुआ आसान। देश का पहला बोलने वाला यानी टॉकिंग एटीएम अब विकलांग लोगों की सुविधा के लिए मौजूद है अहमदाबाद, गुजरात के ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में। है ना बढ़िया बात? अब जो भी एटीएम मशीन की स्क्रीन पे लिखा होगा वो सब एक दृष्टिहीन व्यक्ति आसानी से पढ़ सकेगा। दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी श्रीलंका के एक बच्ची की जिंदगी से। जब श्रीलंका के कलुतारा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली रिद्मी का जन्म हुआ तो उनके माँ बाप बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्हें ये पता चला था कि उनकी बच्ची नहीं देख पाएगी। 3 महीने की इस छोटी सी बच्ची को जब आई डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने ये कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि एक आंख से जितना उन्हें दिखता है शायद बाद में वो भी ना दिख पाए। कुछ समय बाद रिद्मी को श्रीलंका के ही तक्षशिला प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। बहुत ही कम दिखने और बहुत ज्यादा पावर का चश्मा पहनने के बाद भी रिद्मी बिल्कुल उसी तरह पढ़ा करती थी जैसे बाकी बच्चे पढ़ते थे। रिद्मी के पिता अजीत ने बताया कि जब उनकी बेटी तीसरी कक्षा में थी तभी से उन्होंने उसे ब्रेल की शिक्षा दिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर की कही बात वो नहीं भूले थे और भली भांति जानते थे कि बची हुई दृष्टि का उपयोग करने के अलावा ब्रेल का आना भी अति आवश्यक है। 2006 में रिद्मी की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। जब पूछा गया कि क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा तो बोली, शुरुआत में थोड़ा डर लगा तो था, पर मुझे पता था कि मुझे अगर कुछ पाना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। इतिहास में रिद्मी का रुझान देखते हुए उनके माता पिता ने इस बात का खास ख्याल रखा कि रिद्मी की ये इच्छा हमेशा पूरी होती रहे और इसी के चलते ऐतिहासिक जगहों पे लाने ले जाने का सिलसिला जारी रखा। मार्च 2012 में रिद्मी ने अपना GCE O लेवल एग्जाम क्लियर किया। GCE यानी जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। रिद्मी जोशो खरोश से भरी एक बच्ची है और हो भी क्यों ना, उनके परिवार ने, उनके दोस्तों ने और उनके समाज ने उनका साथ जो दिया है हर कदम पे। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब बारी है आज के सवाल की, मगर उससे पहले एपिसोड नंबर 1 के विजेता का नाम। इस सीजन के पहले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था, राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स में दृष्टिहीन व्यक्ति और उसके साथ सफर कर रहे व्यक्ति के लिए किराए में कितनी रियायत दी जाती है? और सही जवाब है ऑप्शन ए 25%। सही जवाब देकर विनर हुए हैं दिल्ली के अमित गुप्ता। अमित जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल है, अगर कोई छात्र पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं है लेकिन उसकी दृष्टि धीरे धीरे जा रही है तो अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रेल, मोबिलिटी आदि सीखकर नई राहों को तलाशना चाहिए, बी घर पर बैठ जाना चाहिए, या सी हर काम में फैमिली मेंबर से सपोर्ट लेना चाहिए। आप अपना जवाब 5 दिनों के अंदर हमें भेज सकते हैं। जवाब भेजने के लिए SMS करें 9968329 यानी 9968329329 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ, या फिर हमें ईमेल करें radio@iway.org पर radio@eyeway.org पर। अब वक्त कहता है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा अगले हफ्ते हम फिर आएंगे लेकर आई वे, ये है रोशनी का कारवां। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।